अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब एक नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 24 नहीं, बल्कि 32 सूबे जो हैं उसकी प्रेजेंटेशन मंजर आम पर आई है और बताया गया है कि 32 नए सूबे बनाए जाएंगे, नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएंगे और 33 हाई कोर्ट्स कायम की जाएंगी। उसके साथ साथ ये जो 32 सूबे बनाए जाएंगे इसके हवाले से ये बताया गया है कि 10 सूबे पंजाब में बनाए जाएंगे, 8 सूबे बलूचिस्तान में बनाए जाएंगे, 7 सूबे सिंध में बनाए जाएंगे और 7 सूबे खैबर पख्तूनख्वा में बनाए जाएंगे। ये तफसीलात हम आपको आगे चलकर बताते हैं कि ये मजीद तफसीलात इसकी क्या हैं, लेकिन साथ एक बात ज़रूर सुनते जाइए कि सूबे बनाने के लिए 5 अहम आइनी तरामीम होना बहुत ज़रूरी हैं। वो तरामीम की जानी बहुत ज़रूरी हैं। 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी हुकूमत को अगर वो ये नए सूबे बनाना चाहती है, अगर ये 32 सूबे बनाना चाहती है। इससे पहले जनूबी पंजाब का मामला इल्तिवा का शिकार है, इससे पहले भावलपुर सूबे का मामला इल्तिवा का शिकार है, इससे पहले सूबा हज़ारा का मामला इल्तिवा का शिकार है। इस हवाले से मुख्तलिफ करारदादें भी मौजूद हैं। ये तवील और पेचीदा तरीन मरला है। न सिर्फ इस आईन पाकिस्तान में तरमीम करनी है, इसकी 5 अहम शिकों में तरमीम करनी है, बल्कि 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, मुश्तरका इजलास बुलाना होगा। उसके अलावा फिर सूबाई असम्बलियों ने भी इसको 2/3 अक्सरियत से मंजूर करना होगा। अगर ये किया जाता है तो फिर नए सूबे बन सकते हैं। बसूरत दीगर ये तमाम कार्रवाई एक ला हासिल शय के लिए की जाएगी। और नाज़रीन ये भी सुनते जाएं कि इस हवाले से कुछ अहम रहनुमा मुतहरिक हैं, खुसूसन जो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे, यानी मुशर्रफ दौर में जो वफाकी काबीना में शामिल रहे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वफाकी काबीना में शामिल रहे, वो लोग मुतहरिक हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सूबे बने। उनमें मोहम्मद अली दुरानी का नाम आप सब जानते हैं। उसके अलावा रजा हयात हराज जो हैं वो मुसलसल जनूबी पंजाब को सूबे बनाने के हवाले से मुतहरिक रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सरदार मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो सूबा हज़ारा बनाने के लिए मुतहरिक रहे हैं। इस तरह MQM की एक तवील अरसे से ख्वाहिश है कि कराची और हैदराबाद को अलग सूबा डिक्लेयर किया जाए, या कम से कम कराची को सिंध से अलग किया जाए। अब देखना यह है कि आया ये हो सकता है, ये होगा या नहीं होगा, और अगर ये किया जाएगा तो किस अंदाज से किया जाएगा, क्योंकि ये इंतहाई पेचीदा मरला है। अब जाते हैं नाज़रीन तफसीलात में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर किया कीजिए। अब जो खबर सामने आई है नाज़रीन, मैं आपके सामने वो खबर रख देता हूँ। वो खबर जनाब आई है जी रोजनामा उम्मत में, और रोजनामा उम्मत ने उसे न सिर्फ अपने फ्रंट पेज पर शाया किया है बल्कि सुपर लीड लगाई है, यानी शह सुर्खी के साथ वो खबर दी है और उसकी मुकम्मल तफसील उसने बयान किया है। और उसके साथ ही उसने अपने सफ़र नंबर 3 पर एक और खबर भी दी है। उस खबर में उसने ये दावा किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काबीना में रहने वाले अरकान इस हवाले से मुतहरिक हैं, और उसके साथ साथ मुशर्रफ दौर में वफाकी काबीना का हिस्सा समझे जाने वाले या फिर अहम पोस्टों पर मुतय्यन लोग जो हैं वो मुतहरिक हैं कि नए सूबे कायम किए जाएं। स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रही है, इसका अक्स आपको नजर आ रहा है। नाज़रीन इस खबर में कहा गया है कि ताकतवर हलकों की जानिब से पाकिस्तान में इंतजामी बेहतरी और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए 32 सूबे बनाने का एक तफसीली खाका और प्रेजेंटेशन तैयार की गई हैं। इस तजवीज़ के मुताबिक मुल्क को मजमूई तौर पर 33 इंतजामी इकाइयों फेडरेशन यूनिट्स में तकसीम किया जाएगा, जिसमें इस्लामाबाद बतौर वफाकी दारुल बरकरार रहेगा, जबकि चारों सूबों की डिवीजन्स को सूबों का दर्जा दिया जाएगा। मुजवजा मनसूबे के तहत पंजाब में 10, सिंध में 7, खैबर पख्तूनख्वा में 7 और बलूचिस्तान में 8 सूबे कायम किए जाएंगे। इस खबर के मुताबिक इस नई तकसीम के बाद मुल्क में 33 हाई कोर्ट्स कायम की जाएंगी, जिनमें मजमूई तौर पर 137 जजेस फराइज अंजाम देंगे। दस्तावेज के मुताबिक इस अहम इंतजामी तब्दीली में कौमी खजाने को सालाना 318 अरब रुपए की बचत का तखमीना लगाया गया है। ये बचत 40,000 से जायद गैर जरूरी इंतजामी आसामियों के खात्मे से मुमकिन होगी, कि अदलिया का मौजूदा 56 अरब रुपए का बजट कम होकर 24 अरब रुपए रह जाएगा। नए निजाम में तालीम, सेहत, फाइनेंस समेत 40 से जायद महकमे मुकम्मल तौर पर सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की तादाद वही रहेगी, ताहम वो आबादी के तनासुब से अपनी छोटी सूबाई असम्बलियों में तकसीम हो जाएंगी। 33 नए वज़राए आला बनने से चंद मखसूस सियासी खानदानों की अजारादारी खत्म होगी और मकामी सतह पर नई सियासी क़यादत उभर कर सामने आएगी। प्रेजेंटेशन में ये दलाइल दिए गए हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा चारों सूबे आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया के कई ममालिक हत्ता के चीन और भारत के सूबों से भी बड़े हैं। 5.2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और पाकिस्तान इंसानी तरक्की के इंडेक्स में 193 में से 168वें नंबर पर है। छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने से वसाइल निचली सतह तक पहुंचेंगे और तर्ज हुक्मरानी बेहतर होगा। प्रेजेंटेशन में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मौजूदा सूबे रकबे और आबादी के लिहाज से
बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से गवर्नेंस में मुश्किलात दरपेश हैं। छोटे इंतजामी यूनिट्स बनने से न सिर्फ मखसूस खानदानों की सियासी अजारादारी खत्म होगी, बल्कि मकामी सतह पर नई क़यादत भी उभरेगी। दूसरी जानिब सियासी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि नए सूबों के क़याम के लिए आइन में भारी तरामीम दरकार होंगी, जो मौजूदा तरीक़ेकार के तहत इंतहाई मुश्किल अमल है। इस हवाले से कौमी सतह पर वसी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। इस खबर में रोजनामा उम्मत ने सीनियर सहाफ़ियों बशीर चौधरी और एजाज सैयद का भी हवाला दिया है और कहा है कि उनके मुताबिक इस मंसूबे के तहत पंजाब में मुजवजा 10 सूबे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, भावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल और गुजरात में होंगे। सिंध को कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सखर, मीरपुर खास, भंभोट, ठट्टा, सजावल बदीन और शहीद बेनजीराबाद, नवाबशाह, सांगड़, नौशेरा फिरोज के 7 सूबों में तकसीम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 7 सूबों में पिशावर, मालाकंड, हजारा, मर्दान, कोहाट, डेरा इस्माइल खान और बन्नू, जबकि बलूचिस्तान के 8 सूबों में क्वेटा, कलात, नसीराबाद, मकरान, सिब्बी, रक्षान, लोरालाई और दीगर मुतलका अजला शामिल किए गए हैं। तो ये खबर है कि इसके मुताबिक 32 नए सूबे कायम किए जाएंगे और 33 हाई कोर्ट्स कायम की जाएंगी। अब जरा चलते हैं उस तरफ कि क्या नया सूबा बनाना इतना आसान है, क्या एक प्रेजेंटेशन के जरिए ये कौमी इत्तेफाक राय कायम कर लिया जाएगा। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये इतना आसान काम नहीं है कि एक बयान दे दिया जाए और उसके बाद सूबे बन जाएं, ये एक पेचीदा और तवील अमल है। दूसरी तरफ कुछ और रहनुमाओं ने भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार किया है। नजर आते हैं कि नया सूबा बनता कैसे है, उसका प्रोसेस क्या होगा, उस हवाले से मैं जरा आपको बताता हूँ। ये नाज़रीन, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और इसमें 5 अहम जो आइनी तरामीम हैं वो दरकार होंगी। इसमें एक तरमीम जो है वो आपको सबसे पहले पार्ट के जो पहली शिक है उसमें करनी होगी, जिसके आर्टिकल 1 की क्लास 2 की सब क्लास ए में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। उसकी सब क्लास बी में बताया गया है कि इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। अब इसमें तरमीम होगी, अगर इसमें 32 सूबे नए बनते हैं तो फिर उन 32 सूबों का नाम इसमें शामिल किया जाएगा। ये पहली तरमीम होगी। उसके बाद इसमें जो दूसरी तरमीम की जाएगी उस आर्टिकल 51 में दरअसल कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो बताई गई हैं कि कितनी नशिस्तें होंगी, इसमें जनरल नशिस्तें कितनी होंगी, इसमें मखसूस नशिस्तें खवातीन की कितनी होंगी, सूबों का कितना हिस्सा होगा, ये तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। दूसरी तरमीम इसमें होगी। इसमें जो तीसरी तरमीम की जाएगी नाज़रीन, वो इसमें इसके आर्टिकल 59 में की जाएगी और ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चारों सूबों की मुसावी नुमाइंदगी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होगी, क्योंकि वो अपर हाउस है। तो अब इसमें फिर ये तरमीम की जाएगी कि सूबों की जो मुसावी सीटें हैं वो रहें। अगली जो शिक है वो 106 है, जिसमें ये बताया गया है कि सूबाई नशिस्तें कितनी होंगी, खैबर पख्तूनख्वा की कितनी नशिस्तें हैं, पंजाब की कितनी हैं, बलूचिस्तान की कितनी हैं, सिंध की कितनी नशिस्तें हैं। फिर इन नशिस्तों में जो है वो तब्दीली की जाएगी अगर नए सूबे बनाए जाते हैं। 5वीं और अहम तरमीम है वो आइन के आर्टिकल 239 में जो है वो की जाएगी। तो ये वो तरामीम हैं जो लाजमी की जानी है। अब ज़रा हम जायज़ा लेते हैं कि ये किस तरह से तरामीम हो सकती हैं और कैसे की जा सकती हैं। पार्लिमानी ज़राए जो हैं वो ये कहते हैं कि ये कोई इतना सादा मामला नहीं है, बल्कि ये इंतहाई पेचीदा और मुश्किल तरीन मरला है आइनी तरमीम करना, और फिर सूबे के क़याम का मामला तो बहुत ज़्यादा पेचीदा मरला है। नए सूबे के लिए सेनेट, कौमी असम्बली और मुतलका सूबाई असम्बली से आइन में तरामीम लाजमी हैं और 2/3 अक्सरियत के साथ ये तरामीम जो हैं वो पहले पेश की जाएंगी, उसके बाद ये तरामीम मंजूर हो सकेंगी। और फिर उसका जो तरीक़ाकार है वो भी बताया गया है कि फ़कत किसी भी सूबे में एक करारदाद मंजूर कर लेना काफ़ी नहीं है, कि सूबाई असम्बली से पहले सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, उससे तरमीम करना होगी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वही जो मैंने आपको 5 आर्टिकल्स बताए हैं, उन 5 आर्टिकल्स में तरामीम होंगी, जिनमें आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 59 है, आर्टिकल 106 है और आर्टिकल 239 है। इनमें तरामीम होंगी। सूबों की तादाद, सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की नशिस्तों में रद्दोबदल ये होगा। खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों का तयन होगा। आर्टिकल 39 के तहत ये बिल सेनेट या कौमी असम्बली में से किसी एक इजलास में पहले पेश किया जाएगा। सेनेट और कौमी असम्बली से 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद बिल सदर के बजाय मुतलका सूबाई असम्बली को भिजवाया जाएगा। आर्टिकल 239 के मुताबिक सूबाई असम्बली इस बिल को 2/3 अक्सरियत से मंजूर करेगी। सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत के साथ मंजूर होने के बाद ये बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया जाएगा और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद फिर ये सूबों का क़याम जो है वो अमल में आएगा। अगर सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं कर पाती तो फिर ये जितनी प्रैक्टिस है ये सब रायगा जाएगी। तो ये तमाम तरीक़ेकार है जी नए सूबे बनाने का। ये मामला इंतहाई तवील और पेचीदा मरला है,
किस तरह से ये मामला आगे बढ़ेगा, क्या वाकई 32 सूबे बनेंगे? ये एक और अहम मामला है कि कहाँ सिर्फ जनूबी पंजाब पर इत्तेफाक राय आज तक कायम नहीं हो पाया, हजारा सूबे पर आज तक इत्तेफाक राय कायम नहीं हो पाया। MQM एक अरसे से एक मुतालबा कर रही है कि शहरी इलाकों खुसूसन कराची के हवाले से एक आईनी तरमीम की जाए, उसके ऊपर आज तक इत्तेफाक राय नहीं हो पाया, बल्कि पीपल्स पार्टी तो यहाँ तक नारा लगाती है कि मरसू मरसू सिंध न डेसू, मरसू मरसू सिंधी तकसीम न करेसू। इस तरह के जो वहाँ पर नारे हैं वो लगते हैं। तो किस तरह से सिंध में इस मामले पर इत्तेफाकी राय होगा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह से इस मामले पर इत्तेफाकी राय कायम किया जाएगा, हुकूमत और अपोजिशन में जो फासला है और खुसूसन अब तो मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में जो फासला है, इन फासलों के होते हुए कैसे ये इत्तेफाकी राय कायम होगा। तो ये वो अहम सवालात हैं कि फ़कत एक बयान से नए सूबे नहीं बनेंगे, बल्कि इसके लिए एक तवील हिकमत अमली की ज़रूरत है। ये एक पेचीदा मरहला है, तक मुकम्मल तौर पर कौमी इत्तेफाक राय कायम नहीं होगा उस वक्त तक नए सूबों की बात, और खुसूसन 32 सूबे, ये एक बहुत बड़ा मामला है कि किस तरह से ये आगे बढ़ेगा। बहरहाल इस मामले पर आने वाले कौमी असम्बली के इजलास में और सेनेट के इजलास में ज़रूर बहस होगी और अरकान अपनी अपनी राय का इजहार करेंगे। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि सियासी जमातें हैं वो इस मामले पर क्या सोच रही हैं, क्योंकि जब से मोहसिन नकवी ने स्टेटमेंट दी है उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले बहुत से स्टेटमेंट्स आए, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आया, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया, उसके बाद मोहसिन नकवी की तरफ से उन्हें जवाब भी आ गया है, और PTI की तरफ से भी इस मामले पर रद्दमल आया है। अब देखते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में आने वाली कौमी असम्बली में और सेनेट में क्या बहस होती है या नहीं। 17 अगस्त को कौमी असम्बली का इजलास